नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं फेको न्यूज चैनल। सबसे पहले आरबीआई का ये फैसला सुन लीजिए। आरबीआई के फैसले ने कई लोगों को बेचैन कर दिया है। इस फैसले के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में इस्तेमाल होने वाले 2000 रुपए के सभी नोटों को अब वापस लेने का फैसला किया है। ये समाचार तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन गुप्त सूत्रों से खबर ये आ रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में 500 रुपए की नोट भी बंद होने वाली है। अभी तो सरकार बिना किसी केवाईसी के आपको 2000 की नोट के बदले 500 की नोट दे रही है। इसीलिए मित्रों, सावधान हो जाइए। इस बार कोई गलती मत कीजिए। बैंक में जाकर काउंटर पर कैश लेने की बजाय उस 2000 की नोट को आप अपने खाते में जमा कर दीजिए, क्योंकि सरकार कुछ ही दिनों में 500 रुपए की नोट भी बंद कर देगी। फिर सरकार आपको कोई मौका नहीं देगी। सरकार आने वाले चुनाव का इंतजार कर रही है और आपको भी एक मौका मिल रहा है। इस मौका का फायदा उठाइए और नोट को एक्सचेंज करके पैसा घर में रखने के बजाय सोना खरीदिए, शेयर खरीदिए और हो सके तो प्रॉपर्टी खरीदिए। कहने का मतलब, कुछ पैसा बैंक में रखिए और कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। घर में 1-2 लाख रुपए से ज्यादा कैश मत रखिए। अगर आपके पास 2000 की नोट 1-2 करोड़ रुपया से ज्यादा है तो इसे 23 मई से 30 सितंबर के बीच एक्सचेंज करवाते रहिए। 2-4-10 आदमी रखिए अपने पास और अलग अलग बैंक में जाकर पैसा को एक्सचेंज करवाते रहिए, क्योंकि आरबीआई के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिना किसी केवाईसी के 2000 की 10 नोट यानी 20,000 रुपया एक बार में एक्सचेंज करवा सकता है। यहाँ पर एक दिन की कोई लिमिट नहीं बताया गया है। इसका मतलब 2000 की 10 नोटों को हम दिन भर में जितनी बार चाहें एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक आदमी चाहे तो एक ही बैंक में बार बार लाइन में खड़ा होकर बैंक बंद होने तक एक्सचेंज करवा सकता है। अब बैंक में भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि एक आदमी एक दिन में कितना एक्सचेंज करवा पाता है। क्यों रे टकला, कुछ समझा? सरे टकला, समय रहते समझ जा, नहीं तो बेटा चुनाव खत्म होते ही तुम अंदर जाएगा। हमारी बात मान लो, सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दो, गोल्ड खरीदो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। अरे चुप साला, पहले क्यों नहीं बताया रे? साला हम तो 4,84,00,000 काला कद्दू को दे दिए। पता होता तो हम भी अपना 10-20 आदमी 10-20 बैंक में लाइन में खड़ा करा देते और यही काम 4 महीने तक करते रहते। साला तुम हमारा 4 करोड़ बर्बाद करके अब न्यूज बता रहा है। अरे कोई टीवी बंद करो रे। क्या हुआ पापा, काहे इतना चिल्ला रहे हो? बिटिया, ये न्यूज वाले मुझको पागल बना देंगे। सच्ची न्यूज कोई नहीं बताता। उस दिन यही न्यूज वाला बता रहा था कि जिसके पास काला धन है वो फंस सकता है। बिटिया, मेरा तो 5 करोड़ डूब गया। उस दिन तो बता रहा था कि एक आदमी खाली 20,000 रुपया यानी 2000 की खाली 10 नोट को ही एक्सचेंज कर सकता है, और आज बता रहा है कि दिन में जितनी बार चाहो 2000 की 10 नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। कोई केवाईसी नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, और सबसे बड़ी बात, सरकार बैंक में भी जमा करने को नहीं बोल रही है। बेटिया, उस दिन पता होता हमें तो हम शंकर और जग्गू को दिन भर काम पर लगा देते और हम अपनी कार लेकर बाहर खड़े रहते। रोज का 4-5 लाख तो एक्सचेंज हो ही जाता। इस तरह से 4 महीने में हमारा सारा पैसा एक्सचेंज हो जाता। फिर उस पैसे से हम सोना, चांदी, जगह जमीन खरीद लेते। क्योंकि आज एक और समाचार निकल कर आ रहा है कि चुनाव के बाद 500 रुपया की नोट भी बंद होने वाली है। बिटिया, हम तो पूरा बर्बाद हो गए, और जो पैसा हम 4,84,00,000 काला कद्दू को दिए थे वो भी हम इनकम टैक्स वालों को फोन करके बता दिए हैं। अब तक तो इनकम टैक्स वाले सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा भी करवा दिए होंगे। काला कद्दू को फंसाने के चक्कर में बिटिया हम तो खुद ही फंस गए। अब क्या करें हम?
बिटिया ये देखो, 500 रुपए का 8 करोड़ रुपया काला धन है हमारे पास। अब इस पैसे को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। 500 की नोट बंद होने के पहले ही हम सारे पैसे को रियल एस्टेट और सोना चांदी खरीदने में लगा देंगे। इतना पैसा तो बैंक में भी नहीं जमा कर सकते हम। टकला नेता, अपनी जगह से हिलना मत, नहीं तो भून डालूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अंदर कैसे आ गए साहब? और दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो अंदर से बंद था। बिटिया, दरवाजा खुला था क्या? नहीं पापा, दरवाजा तो बंद था अंदर से। अरे बिटिया, तो ये लोग फिर अंदर कैसे आए? टकला, हम पुलिस इंस्पेक्टर पकड़े हुए हैं। समय पड़ने पर हम दरवाजा भी तोड़ देते हैं। गुप्त सूत्रों से हमको खबर मिली है कि तुम्हारे पास बहुत सारा काला धन है। अरे इतना सारा 500 की नोट, इतना सारा 500 की नोट तुम्हारे पास? और तुम काला कद्दू को भी दिया था 2000 की नोट। इनकम टैक्स वाला हमको ही लेकर आया था उसके घर पर। हमको तो पहले से पता था इतना सारा पैसा काला कद्दू का नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, वो मामला तो सिलटा दिए हम, लेकिन आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? बुलाओ इनकम टैक्स वालों को, फिर तुम सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसना। अरे इंस्पेक्टर साहब, मामला को आगे मत बढ़ाइए। आपको कितना रुपया चाहिए ले लो, लेकिन हमको छोड़ दो साहब। ठीक है टकला नेता, इस बार तो मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ। एक काम करना, मेरे सरकारी आवास पर आज रात 10 बजे अपनी कार में 1 करोड़ रुपया रख कर लेते आना। कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन कर देना। ठीक है साहब, पहुंचा दूंगा। ठीक है टकला नेताजी, पहुंचा देना। और हाँ, हो सके तो आज के बाद घर में 1-2 लाख रुपया के ऊपर कैश मत रखना। इस पैसे का सोना खरीदो, चांदी खरीदो, जमीन खरीदो। अच्छा चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार।